आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जो जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर खुद को भूल चुकी थी और एक ऐसे शख्स से मिली जिसने सिर्फ उसका दर्द नहीं समझा बल्कि उसे उसका असली चेहरा दिखाया। ये सिर्फ एक डॉक्टर और मरीज की कहानी नहीं, ये उस जज्बात की दास्तां है जो हदों से परे निकल जाता है। डॉक्टर साहब अपनी उंगलियां थोड़ी और नीचे ले जाइए। प्रिया जी क्या अब ठीक है? हाँ डॉक्टर साहब, बहुत सुकून मिल रहा है, आराम से कीजिए। फिर डॉक्टर साहब ने चेकअप करने के बहाने मेरे वहाँ दोस्तों हर कस्बे की गलियों में कुछ फुसफुसाहटें होती हैं जो नाम लेकर नहीं पर किसी की खामोशी बताने लगती है। मेरा नाम कजल है, उम्र 30 साल, शादी को 6 साल हो गए हैं, लेकिन जिस रिश्ते की डोर मुझे बांधनी थी वो तो बस एक रस्म बनकर रह गई है। मेरे पति मनोज एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क हैं। काम के बाद थकहारे आते हैं और अक्सर चुप रहते हैं। शायद उन्होंने जिंदगी में मुझे एक जिम्मेदारी की तरह निभाया, प्यार की तरह नहीं। बीते कुछ हफ्तों से शरीर में एक अजीब सी जलन और दर्द महसूस हो रहा था। मैंने पहले सोचा समय के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तकलीफ बढ़ गई तब मेरी पड़ोसी लाछमी ने सलाह दी, तू एक बार डॉक्टर मोनू के पास जा, बहुत सुलझा हुआ आदमी है, कोई गलत नजरिया नहीं रखता। डॉक्टर मोनू नाम सुना था कई बार, लेकिन मिलने का साहस कभी नहीं हुआ था। हमारे कस्बे में जब कोई महिला किसी पुरुष डॉक्टर से दिखवाने जाए तो बातें बनने में देर नहीं लगती। मैं झिझकी, लेकिन जब रात को करवट बदलते बदलते मेरी आंखें भीगने लगी तो मैंने तय किया, अब और नहीं सहूंगी। अगली सुबह लाछमी मुझे स्कूटर पर बैठाकर क्लिनिक ले गई। डॉक्टर मोनू का क्लिनिक बहुत साधारण था, लेकिन साफ सुथरा और शांति से भरा हुआ। प्रतीक्षालय में 4-5 औरतें बैठी थीं, सबकी नजरें झुकी हुई थीं, जैसे अपनी अपनी उलझनों को अंदर ही छुपा रखा हो। जब मेरा नंबर आया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। दरवाजा खोला, डॉक्टर मोनू सामने बैठे थे, सफेद कोट, हल्की दाढ़ी और बेहद शांत आंखें। उम्र लगभग 36 रही होगी। प्रिया जी, उन्होंने पूछा मेरी फाइल पढ़ते हुए। जी, मैंने हकलाते हुए कहा। घबराइए मत, बस आराम से बताइए, क्या परेशानी है? मैंने आंखें झुका ली। वो कुछ दिन से नीचे बहुत जलन हो रही है और हल्का दर्द भी। कब से यह दिक्कत हो रही है? 3 हफ्ते तो हो ही गए हैं। और क्या आपको पहले कभी ऐसा हुआ है? नहीं। मैंने गर्दन हिलाई। वो कुछ नोट करते गए, फिर उनकी आवाज थोड़ी गंभीर हुई। देखिए, मुझे आपको एक बार जांच करनी होगी ताकि सही कारण का पता चल सके। मैंने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं डॉक्टर साहब, बस दवा दे दीजिए ना प्लीज। मेरे गाल लाल हो गए थे। कमरे में एसी की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मेरे शरीर से पसीना बह रहा था। मैं समझता हूँ आप शर्म महसूस कर रही हैं, उन्होंने सनयत स्वर में कहा, लेकिन मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ। आपको कंफर्टेबल फील कराने के लिए नर्स को बुला सकता हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी। वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, आप पर्दे के पीछे चले जाइए, बिस्तर पर लेट जाइए, मैं अभी आता हूँ। उस कमरे में जहाँ बस एक पर्दा था और एक छोटा सा बिस्तर, मैं जैसे ही गई मुझे लगा जैसे सैकड़ों आंखें मुझे देख रही हों। मेरे जिस्म पर जो हल्की काली सलवार कमीज थी वो अब मुझे अपनी ही दुश्मन लग रही थी। मैंने कांपते हाथों से अपने कपड़े थोड़े ढीले किए और खुद को ढंग कर लेट गई। धड़कनें इतनी तेज थी कि खुद को सुन पाना मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर में पर्दा हिला, डॉक्टर मोनू वापस आए। रिलैक्स कीजिए, जांच में बस कुछ मिनट लगेंगे। मैंने आंखें बंद कर ली। उनका स्पर्श बेहद सधा हुआ और संयमित था, लेकिन मेरी आत्मा फिर भी कांप गई। शायद इसलिए नहीं कि उन्होंने छुआ, बल्कि इसलिए कि मैं अब तक खुद से ही नहीं जुड़ पाई थी। जांच पूरी होने के बाद मैं फिर से कपड़े ठीक करके बाहर आई। वो अपनी मेज पर कुछ लिख रहे थे, फिर मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, आपको एक इन्फेक्शन है जो समय रहते पकड़ लिया गया है। क्या ये खतरनाक है? मैंने धीमे स्वर में पूछा। अगर इलाज ना हो तो हो सकता है, लेकिन घबराइए मत, मैं आपको दवा दे रहा हूँ, साथ ही कुछ परहेज भी। जी। फिर उन्होंने पूछा, क्या आपने हाल ही में कोई नया साबुन या प्रोडक्ट यूज किया है? मैंने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, हाँ, एक नया साबुन खरीदा था, शायद वही वजह रही होगी। उन्होंने मेरी आंखों में देखा, उनकी नजरें स्थिर थीं, जैसे कुछ पढ़ लेना चाहती हूँ या शायद कुछ छुपा हुआ समझ लेना चाहती थी। ठीक है, ध्यान रखिए, 1 हफ्ते बाद फिर से दिखाइएगा। मैंने सिर हिलाया, दवाइयाँ ली और बाहर आ गई, लेकिन कुछ था जो अंदर ही अंदर हिल चुका था। डॉक्टर मोनू की आंखों में जो सुकून था वो मेरे घर के हर कोने से गायब था। अगले कुछ दिन बहुत अजीब बीते। दवा लेने के बाद शरीर की तकलीफ कुछ हद तक कम तो हो गई थी, लेकिन मन का एक कोना अब और बेचैन रहने लगा था। हर बार जब आईने में खुद को देखती तो एक अजनबी सी औरत दिखती, जिसकी आंखों में थकान तो थी पर कहीं गहराई में पलकों के पीछे कोई अनकहा एहसास भी दबा था। डॉक्टर मोनू की आंखें, उनका शांत व्यवहार बार बार याद आता, ना जाने क्यों, लेकिन उस मुलाकात के बाद खुद से झूठ बोलना और भी मुश्किल हो गया था। तू फिर से डॉक्टर के पास गई थी? लाछमी ने जब पूछा, मैंने बस गर्दन हिला दी। अरे तो अब दोबारा दिखा देना, आजकल उनका अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिलता। हाँ, मैंने धीरे से कहा, सोच रही हूँ। और हाँ, मैं गई 1 हफ्ते बाद दोबारा उसी क्लिनिक में। इस बार मैं अकेली थी, ना कोई स्कूटर ना कोई सहेली, बस एक मैं और मेरे भीतर की बेचैनी वेटिंग रूम में बैठी। मैं अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। क्या कहूंगी, कैसे कहूंगी कि अब शरीर से ज्यादा मन दुखता है। प्रिया जी, उनकी आवाज जैसे कानों में कुछ सुकून सा लेकर आई। मैं मुस्कुरा भी न सकी, बस धीमे कदमों से
उनके कमरे में दाखिल हुई। कैसी तबीयत है अब? उन्होंने पूछा। वही सहज मुस्कान लिए। थोड़ा बेहतर। मैंने नजरें झुका ली। ये अच्छा है। उन्होंने फाइल में कुछ लिखा, फिर थोड़ी देर चुप रहे। मुझे लगा जैसे वो कुछ कहने जा रहे हो, फिर रुक गए। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ, अगर आप बुरा ना माने? उन्होंने पूछा। जी। मैं थोड़ी चौंक गई। आप बहुत थकी हुई लगती हैं, सिर्फ बीमार शरीर वाली नहीं, जैसे कोई बोझ हो दिल पर। कोई गलत बात तो नहीं कर रहा? मैंने पलकों की कोर से उनकी तरफ देखा। कैसे समझ लिया उन्होंने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने झूठ बोला जैसे हमेशा बोलती आई हूँ। ठीक है। उन्होंने बस इतना कहा और फिर धीरे से पूछा, क्या आपको कोई और तकलीफ हो रही है अब भी? नहीं, शरीर तो ठीक है अब, पर कभी कभी रात को बहुत बेचैनी होती है, नींद नहीं आती, दिल घबराता है। क्या आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट हैं? वो सवाल जो किसी डॉक्टर से नहीं, किसी हमदर्द से आता है। मैं नहीं जानती। मेरी आवाज हल्की काम गई थी। डॉक्टर मोनू चुप रहे। कुछ देर बाद बोले, देखिए गजल जी, इलाज सिर्फ शरीर का नहीं होता, कभी कभी मन का भी करना पड़ता है, और उस इलाज के लिए दवा नहीं, कोई सुनने वाला चाहिए। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखें जैसे कह रही थीं, मैं सुन सकता हूँ। अगले कुछ मिनटों तक हम दोनों चुप रहे। मैंने उन्हें देखा, पहली बार गौर से देखा। वह सिर्फ डॉक्टर नहीं थे, किसी अधूरी कहानी के पन्ने जैसे लगे थे, जो शायद मेरी ही तरह अधूरे थे। आप बहुत सुलझे हुए लगते हैं, मैंने धीमे से कहा। शायद इसलिए कि मैंने भी बहुत कुछ खोया है। क्या खोया? मैंने खुद से पूछे बिना बोल दिया। मेरी पत्नी। उन्होंने नजरें झुका ली। वो 5 साल पहले चली गई, एक दुर्घटना में। तब से मैंने खुद को सिर्फ काम में झोंक दिया। शायद इसलिए मरीजों से अलग तरह से जुड़ जाता हूँ। मैं अवाक रह गई। उस दिन हमने पहली बार बात की, एक डॉक्टर और मरीज से परे इंसान और इंसान की तरह। मैं क्लिनिक से निकली तो बदन हल्का था, पर दिल भारी, क्योंकि अब जो दर्द था उसका नाम था जज्बात। उस दिन के बाद से डॉक्टर मोनू का नाम मेरे मन में सिर्फ एक डॉक्टर नहीं रहा, अब वो मेरे दिमाग की उलझनों में भी आते थे और मेरे सपनों के कोनों में भी। कभी उनकी बातों की गूंज सुनाई देती। इलाज सिर्फ शरीर का नहीं होता, मन का भी। और कभी उनका चेहरा आंखों के सामने तैर जाता। मैं चाहकर भी नहीं रोक पा रही थी। यह एहसास अब बीमारी नहीं था, लेकिन इलाज भी नहीं था। एक शाम मैं क्लिनिक के बाहर खड़ी थी। अपॉइंटमेंट नहीं था, बस एक बहाना चाहिए था। गजल जी, आपको अपॉइंटमेंट नहीं था ना? क्लिनिक की रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। हाँ, बस रिपोर्ट दिखानी थी। मैंने झूठ कहा। मेरी झूठ बोलने की आदत अब आदत नहीं, लाचारी बन चुकी थी। जब मैं उनके सामने बैठी तो वो थोड़ा चौंके। आप अचानक? उन्होंने कुर्सी से उठते हुए कहा। रिपोर्ट थी दिखानी, वैसे कोई खास बात नहीं। मैंने नजरें चुराई। उन्होंने रिपोर्ट ली, देखी नहीं, बस मेरी आंखों में देखा। आप ठीक नहीं लग रहे। सब ठीक है। मैंने जवाब नहीं दिया। वो चुप रहे। फिर? नहीं हूँ, एक डॉक्टर हूँ बस, जो दिन में बीमारियां ठीक करता है और रात को अकेलापन पीता है। उस शाम कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ बदल गया। हमारी मुलाकात अब इलाज नहीं रही, अब वो रिश्ते की शक्ल लेने लगी थी, जिसे हम खुद नाम नहीं दे पा रहे थे। एक दिन उन्होंने कहा, गजल जी, क्या आप कल थोड़ी देर के लिए क्लिनिक के बाद रुक सकती हैं? क्यों? मैंने पूछा। बस कुछ बातें हैं जो सिर्फ अकेले में कही जा सकती हैं। अगले दिन शाम को क्लिनिक में सन्नाटा था। स्टाफ जा चुके थे। मैं बैठी थी, एक अजीब सी घबराहट लिए। मोनू अंदर आए, सफेद कोट उतार चुके थे। अब वो सिर्फ डॉक्टर नहीं लग रहे थे, एक पुरुष थे जिसकी आंखों में मुझसे कुछ कहने की बेचैनी थी। आपसे कुछ कहना है, पर डरता हूँ। उन्होंने कहा, क्या शायद जो महसूस कर रहा हूँ वो कहना आसान नहीं? आप कहिए, शायद सुनना मेरे लिए भी आसान नहीं होगा। मैंने कहा। मेरी आवाज थरथरा रही थी। प्रिया, मैं तुम्हें सोचता हूँ दिन रात, हर पल। मैं यह जानता हूँ कि यह सब सही नहीं है, लेकिन मन तो किसी किताब का पन्ना नहीं जो नियमों से चलता है। मोनू, मैंने पहली बार उन्हें नाम से पुकारा। मैं भी बदल रही हूँ, तुम्हारे लिए मेरी आंखें भीग गई थी। तो क्या यह प्यार है? उन्होंने पूछा। शायद, मैंने कहा, या शायद वो अपनापन जो कभी मिला ही नहीं। उस रात हम कुछ भी कहे बिना एक दूसरे के सामने बैठे रहे। कोई स्पर्श नहीं, कोई सीमा लांघ ही नहीं गई। फिर भी सब कुछ बदल गया था। उस मौन ने बता दिया, यह रिश्ता अब सिर्फ एक डॉक्टर और मरीज का नहीं रहा। वो शाम जब मैं मोनू के सामने चुप बैठी थी, ना कुछ पूछा ना कुछ कहा, लेकिन मेरी सांसें सब बयां कर रही थीं। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढ रहे थे, एक छुपी हुई इजाजत, या शायद एक आखिरी सवाल। गजल, क्या हम गलत हैं? मोनू की आवाज टूटी सी थी। मैं चुप रही। मेरे हंठ कांपे, लेकिन शब्द नहीं निकले। अगर तुम्हें कभी लगा कि यह सब तुम्हारे लिए बोझ है तो मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में मेरी कोई जगह बन रही है तो मैं उसे खाली नहीं जाने दूंगा। उस दिन के बाद हमारी मुलाकातें कुछ बदल गई थी। अब उनमें एक सहारण थी, एक डर, एक चाह और एक बेबस इकरार। एक रात मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी। सुनील बगल में सो रहे थे, लेकिन अब उनके साथ कोई रिश्ता बचा ही नहीं था। फोन की स्क्रीन पर मोनू का मैसेज चमक रहा था। कभी कभी सोचता हूँ, तुम्हें छू भी लूं तो क्या पाप कहलाऊंगा? मैंने जवाब नहीं दिया। पर फिर लगता है तुम्हें बिना छुए रह जाना शायद उससे भी बड़ा पाप होगा। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कनें तेज थीं। मैंने लिखा, मैं कल आ रही हूँ, अकेले, सिर्फ तुमसे मिलने। अगले दिन शाम क्लिनिक बंद हो चुका था। मोनू अकेले मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं आई बिल्कुल सादे सलवार कुर्ते में, बिना किसी बनावटी टिप्पण के। हम दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर मैंने कहा, आज मैं कोई मरीज नहीं हूँ और तुम कोई डॉक्टर नहीं हो। मोनू की आंखें नम हो गई। तो क्या आज हम सिर्फ इंसान बन सकते हैं? उन्होंने पूछा। मैंने गर्दन हिलाई और धीमे से उनके करीब चली गई। उन्होंने मेरी
उंगलियां थामी, बहुत धीरे, बहुत संजीदगी से, जैसे किसी टूटी हुई आत्मा को जोड़ना चाह रहे हो। उस रात हम दोनों एक दूसरे के गले लगे। ना कोई वासना थी, ना कोई उत्तेजना, बस एक अधूरी औरत और एक अकेले मर्द का अधूरा आलिंगन था। तुम्हें खोने से डर लगता है, मैंने उनकी सीने से सिर टिकाते हुए कहा। मैं तो पहले ही खुद को खो चुका हूँ, अब तुम्हें पाकर शायद खुद को वापस पा जाऊं, उन्होंने जवाब दिया। लेकिन अगली सुबह जब मैं घर लौटी, मानो जाग चुके थे। रात कहाँ थी? उनकी आवाज सख्त थी। अस्पताल में, मैंने झूठ बोला, लेकिन आंखों ने सच कह दिया। तुम बदल रही हो कजल, उन्होंने कहा, और शायद मैं अब कुछ समझना नहीं चाहता। अब मैं रोज दो जिंदगियां जी रही थी, एक दिन की जो झूठ थी, एक रात की जो सच्ची थी। और इस दोराहे पर खड़ी मैं खुद से पूछ रही थी, क्या मुझे प्यार मिला है या बस एक भावनात्मक मोह? अब हर मुलाकात हमारी आदत बन गई थी। हर बार जब मैं डॉक्टर मोनू से मिलती, एक नई सहरण, एक नई बेचैनी और एक अधूरा सुकून साथ लाती। लेकिन अब यह रिश्ता छुपने से थक चुका था। न समाज को पता था, न घर वालों को, पर हमारे जमीर हर रोज सवाल पूछते थे। एक शाम मोनू ने मुझे एक क्लिनिक के बाद एक पुराने चर्च में बुलाया। चर्च? मैंने हैरानी से पूछा। यहाँ कोई नहीं आता और यहाँ सन्नाटे में जवाब साफ सुनाई देते हैं, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। हम दोनों एक बेंच पर बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और दिलों में भारी खामोशी। प्रिया, हम बहुत दूर आ चुके हैं, मोनू ने कहा, और अब लौटने का रास्ता नहीं दिखता। मैंने उनकी आंखों में देखा, वो थके हुए थे, लेकिन उनके अंदर एक उम्मीद अब भी जिंदा थी। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें इस जिंदगी से निकालना चाहता हूँ, उन्होंने पूछा, तो क्या तुम साथ चलोगी? मेरा दिल जोर से धड़का। यह आखिरी सवाल था जिसका जवाब सिर्फ दिल से निकल सकता था। मैं चुप रही, फिर धीरे से कहा, मोनू, तुमने मुझे वो सुकून दिया जो मैंने अपने पति के साथ कभी महसूस नहीं किया। तुमने मुझे एक औरत की तरह महसूस कराया ना, कि एक जिम्मेदारी की तरह। लेकिन मैं रुकी। मैं सिर्फ एक पल के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अगर तुम्हारे साथ चलूं तो पूरी दुनिया छोड़कर जाऊंगी। क्या तुम भी इतना कुछ त्याग सकोगे? मोनू खामोश हो गए, उनकी आंखें भर आई। गजल, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, पर मैं यह भी जानता हूँ कि यह प्यार सिर्फ हमें नहीं, औरों को भी तोड़ देगा। उस रात हमने कोई वादा नहीं किया, बस एक चुप्पी के साथ एक दूसरे को अलविदा कहा। कभी कभी प्यार का मतलब साथ रहना नहीं होता, बल्कि किसी को खोकर भी उसकी इज्जत बचाना होता है। 10 महीने बाद मैंने खुद को संभाल लिया था। पति के साथ रिश्ता थोड़ा और औपचारिक हो गया था, लेकिन अब मैं अंदर से टूटकर भी जिंदा थी। डॉक्टर मोनू अब एक नए शहर के अस्पताल में थे। उनका नाम अब भी लोगों की जुबान पर था, पर अब वो मेरे दिल से एक दबी हुई आह की तरह गुजरते थे। कुछ रिश्ते अधूरे रहकर ही मुकम्मल हो जाते हैं, और कुछ प्यार सिर्फ याद बनकर ही सुकून देते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है दोस्तों, क्या कभी आपको भी ऐसा एहसास हुआ है जहाँ दिल ने कुछ और कहा और दुनिया ने कुछ और? क्या कजल और मोनू का फैसला सही था, या अधूरी मोहब्बत ही सच्ची मोहब्बत थी? आप अपने विचार हमें जरूर बताइए।